अपनी ज़िंदगी के 15 साल बिना प्यार के गुजार दिए। संध्या का रोल मिला है, ये लीड है हमारे शो की। आपके जितना हार्डवर्क कोई कर नहीं सकता है। मेरा डाउन टू अर्थ एटीट्यूड, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे लीड मिलेगा। मैंने दिल्ली में ऑडिशंस दिए हैं, काफ़ी दिए हैं, बहुत गलत ऑडिशंस, बहुत अच्छे। बट ये चीज़ थी कि जब भी मैं ऑडिशंस पे जाती थी, एक्चुअली मैंने अपनी शुरुआत अपनी बहन के साथ ऑडिशन देने के साथ शुरू की थी। मेरी सिस्टर अनामिका उनका नाम है, उनको बहुत इंटरेस्ट था एक्टिंग, डांसिंग में, और जब भी वो डांस करती थी हमारे घर में सब लोग बोलते थे कि शी लुक्स लाइक करीना कपूर एंड शी हैज़ अ गुड स्कोप फॉर ऑन इन मूवीज़ एंड टीवी। मतलब कि ऐसा होता है ना कि घर में फैमिली में एक बच्चा होता है जो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होता है, हर जगह वो डांस करता है, एक्टिंग करके दिखाता है, मिमिक्री करता है। तो वैसी मेरी सिस्टर थी और सब लोग उसके लिए कहते थे, और तो उनका इंटरेस्ट था। तो मैं तो मेरा ज़्यादा रुझान जो है पढ़ाई के अंदर था, कुछ कि नौकरी करूँगी, यही मेरा दिमाग में था। तो बट मैं थोड़ी सी एडवेंचरस भी थी, तो मुझे नई नई चीज़ें बहुत पसंद थी। कुछ भी नया करना लाइफ में, हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहना। तो उनके साथ मुझे याद है कि बहुत छोटे थे हम लोग, आई थिंक आई वॉज इन 9th और 10th में थी मैं, तब तुलसी की बेटी के ऑडिशंस चल रहे थे और दिल्ली में, और उसका जो है स्टार प्लस पे ही वो लिख के आया था। तो उसके हिसाब से हम लोग एड्रेस देकर हम लोग वहाँ गए और देखा तो इतनी लाइन थी। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके, मतलब काफ़ी इवनिंग में 6 o'clock मेरी सिस्टर का नंबर आया, और बिकॉज मैं उनके साथ ही, उनके सपोर्ट में एज अ एल्डर सिस्टर मैं उनके साथ थी, तो मुझे भी स्क्रिप्ट दे दी थी। तो मैंने भी वो ऑडिशन दिया था, पर मुझे कुछ एक्टिंग का कुछ लेना देना नहीं था। आई वॉज इन स्कूल और वैसा था। तो पर वहाँ से मुझे पता लग गया, वहाँ से लिंक्स बनने शुरू हुए ऑडिशंस के। तो बट मेरा स्टडी चलता रहा। फिर दिल्ली में एक बार एक कॉन्टेस्ट हो रहा था, और वहाँ पे छोटा सा ही कॉन्टेस्ट था, वहाँ पे मैं जीत गई थी, और मुझे फ्री पोर्टफोलियो मिल गया था। वो पोर्टफोलियो जिन्होंने शूट किया था, जो डीओपी थे, जो कैमरामैन थे, फोटोग्राफर थे, उन्होंने अपनी जानकार कंपनीज़ में वो सर्कुलेट कर दिया था। तो वहाँ से मुझे ऐड जाना शुरू हो गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, एड्स करोगी, जाके आपको ऑडिशन देना है ऐड का। तो मैंने जाके वहाँ पे 2-4 लाइंस बोली थी। तो राजेश भारद्वाज हैं जिनके साथ मैंने पहली ऐड की थी, और जब फर्स्ट टाइम मैं मॉनिटर पे थी, तब उन्होंने मुझे कहा कि यू लुक सो डिफरेंट ऑन लाइक ऑन स्क्रीन। जब मैं आपको वैसे सामने से देखो तो अलग लगता है, मगर मॉनिटर पे यू हैव अ स्क्रीन प्रेजेंस, यू शुड कंसिडर इट सीरियसली। बिकॉज उन्होंने देखा कि मैं किताबें लेकर गई थी, और मुझे बस पढ़ने से मतलब था, और क्या लाइन्स बोलनी है, वो बहुत स्टूडियस करती थी मैं। आई वॉज हार्ड वर्किंग। आई थिंक मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे आज आगे तक जो लेकर आई है, वो ये है कि मैं हार्ड वर्किंग थी, और मैं नई चीज़ों को सीखने में बहुत एक्साइटेड रहती थी। एंड एवरी डे आई फील दैट एक्साइटमेंट। एवरी डे इज़ अ मैजिकल डे फॉर मी, बिकॉज आई नो वॉट काइंड ऑफ लाइफ आई वॉज लिविंग इन पहाड़गंज, इन न्यू दिल्ली, और कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई। तो आई फील ग्रेटफुल एंड आई हैव अ ग्रैटिट्यूड एवरी डे। इन एवरी छोटी छोटी चीज़ों में मेरे अंदर वो ग्रैटिट्यूड है। शायद वो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। मुझे जो लगता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और मैंने देखा है कि अगर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और सीखने की ललक का, एक्साइटमेंट का, इफ़ यू फील एक्साइटेड, इफ़ यू आर रेडी टू लर्न, इफ़ यू आर रेडी टू पुश योर सेल्फ, एंड यू नो कि आपके जितना हार्डवर्क कोई कर नहीं सकता है, इतनी एनर्जी मैं हर एक सीन के अंदर डालने की कोशिश करती हूँ कि दैट नो बडी कैन डू बेटर देन मी, नो बडी कैन एटलीस्ट नॉट बेटर देन मी। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के कई सारे मापदंड होते हैं, पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है, हर एक एक्टर की पर्सनैलिटी अलग होती है, परफॉर्मेंस के को कहीं से भी लिया जा सकता है, बट एटलीस्ट ये नहीं कहीं कहने पे आए कि मैंने कोई चूक कर दी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। I always believe in the power of energy, and for energy I work hard, and I think वो मेरे लिए वर्क किया है। और शायद वही जो थी, जब भी मैं सेट पे जाती थी और काम करती थी, तो वो मेरा डाउन टू अर्थ एटीट्यूड, या मैं डाउन टू अर्थ एटीट्यूड नहीं बोलूँगी मैं, मगर वो जो मेरी सीखने की ललक होती थी, वो सबको बहुत प्यारी लगी। और ऐसे करते करते मैंने उनकी बात को सीरियसली लिया, और उनके साथ मैंने 2-3 एड्स की,
और फिर मुझे सबने ऐसा बोलना शुरू किया। तो ड्यूरिंग माय एमबीए मैंने सक्षम थिएटर जो ग्रुप ज्वाइन किया। पंकज जी हैं जो अस्मिता थिएटर ग्रुप में थे, उनके साथ 6-7 महीना उनसे वर्कशॉप्स ली। उनका एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैं 6-7 मंथ्स गई। फिर सक्षम थिएटर ग्रुप का प्ले मुझे मिला, तो पॉट ऑफ गोल्ड करके, उसमें मैंने किरदार निभाया। और जब स्टेज पे काम किया वहाँ पे मैंने ऑडिशंस, जो लोग मेरे ऑडिशंस के लिए मुझे बुलाते थे उनको बुलाया। तो वहीं पे मेरे पिंकेश जी जो मेरे कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने दिया बाती का ऑडिशन चल रहे थे जब मेरा पहला प्ले हुआ, उसके लिए उन्होंने मुझे बताया और वो दी और बाती हमें मैं शॉर्टलिस्ट हुई और फिर मुंबई आ गए। तो ये है कि मैंने काफ़ी अच्छा खासा आई थिंक 4 to 5 ईयर्स स्ट्रगल किया है दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि खाली दिया बाती में आके मैंने परफॉर्म किया, उससे पहले लोग नहीं जानते। मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स दिल्ली में प्रज्ञा चैनल पे, तो छोटे छोटे काम मैं करती रहती थी बिकॉज मेरे लिए मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे लीड मिल जाएगा। आई वॉज इन्जॉइंग माई सेल्फ वाइल परफॉर्मिंग, दैट वॉज माई क्राइटेरिया। और आज भी वही क्राइटेरिया है मेरा कि अगर मुझे कोई रोल अच्छा लगता है मैं तभी उसके लिए आगे बढ़ती हूँ, अदरवाइज़ आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ। तो आज भी मेरा वो प्यार जो है ना एक्टिंग से, जब मैं आई भी थी तब भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट जो था कि मैं काम क्या कर रही हूँ वो था, और वो एक्साइटमेंट थी टुवर्ड्स द कैरेक्टर। वो ही चीज़ें हैं जो आज तक कहीं ना कहीं मुझे एक्साइटेड रखता है। तो ये है बस। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे लीड मिलेगा। और इनफैक्ट जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो रहा था पहले शो का, तब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मुझे एक्चुअली 30 डेज़ काम करना पड़ेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट में मतलब आई विल बी द, आप अशोक जी जो मेरे बाबा साहब का रोल प्ले करते थे दी और बाती हमें, आप उनसे इंटरव्यू लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिएगा। जब मैं उनको शूटिंग पर मिली थी इन बीकानेर, तो मैं उनको अपू अंकल बोल रही थी बिकॉज मैं उनका शो देखती थी सोनपरी। तो वो मेरे लिए एकदम ऐसा था, ओ माय गॉड। इनफैक्ट आज भी मैं कुछ एक्टर्स को मिलती हूँ जिनको मैंने बचपन में देखा, तो आई बिकम ऑडियंस, आई बिकम फैन मूवमेंट हो जाता है मेरा। तो मैंने उनको बोला अप्पू अंकल, तो ही वाज लाइक तुम कौन हो? तो मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ, तो यहाँ पे कैसे? तो ही सेड, तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, एक छोटा सा रोल है वो करने आई हूँ दिल्ली से। तो ही सेड अच्छा तो क्या नाम है तुम्हारे कैरेक्टर का? तो मैंने बोला इन लोगों ने तो संध्या नाम बताया मेरे कैरेक्टर का। तो ही सेड संध्या, तुम संध्या का रोल प्ले कर रही हो? तो आई वाज लाइक हाँ यही बताया है। कह रहे शूटिंग हुआ तुम्हारा? तो मैंने बोला हाँ मैं 5-6-7 डेज से शूटिंग कर रही हूँ। तो तुम संध्या का रोल कर रही हो? He didn't believe the way I answered him. Then he went to नीलू जी and he जब हम लोग ब्रेक में बैठे and he was like कि he was checking with भावो and he was asking her कि मैंने इस लड़की को पूछा कि ये कौन सा रोल करते, ये लड़की बोल रही है कि संध्या का रोल मिला है, ये लीड है हमारे शो की। तो फिर मुझे याद है कि बाबू ने कहा अरे हाँ सच्ची में यही है। तो ही वाज लाइक ऐसे कैसे, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? तो आई वाज लाइक कि ठीक है, बिकॉज मैं दिल्ली में इतना काम करती थी और मोस्टली 1 डे 2 डे इस तरह के एपिसोड्स होते थे कि मेरे लिए वो काम भी ऐसा ही था कि हाँ ठीक है 1-1.5 महीना काम करेंगे और फिर अपने घर। तो फॉर मी इज़ ऑलवेज अ रोल। तो मुझे था ही नहीं कि व्हाट इज़ लीड, मुझे कोई फ़र्क नहीं था। बस मम्मी को जब मैंने बताया कि मैं 30 दिन के लिए यहाँ काम करूँगी और ये लोग बोल रहे हैं कि 9 बजे शो आएगा, और मैं, तो हमारी मम्मी वॉज लाइक कि कोई तो को पागल बना, तू बने जा रही है। मम्मी के हाथ से फ़ोन ही छूट गया था, तो मम्मी को बिलीव नहीं था। फिर मेरे को भी डर लग गया कि हाँ मम्मी सही बोल रही, शायद मुझे पागल तो नहीं बनाया जा रहा है। तो जब तक प्रोमो नहीं आया तब तक मेरे को धक धक लगी हुई थी। बस आई वॉज डूइंग द वर्क कि ठीक है, बिकॉज मैंने दिल्ली में काफ़ी जॉब की है, तो मेरे लिए काम इज़ लाइक अ वर्क इज़ वर्कशिप फॉर मी। तो उससे ज़्यादा भी नहीं है, मैं अटैच्ड होती हूँ बट साथ में उतनी भी डूबती नहीं हूँ। तो मेरे लिए एट द एंड ऑफ द डे वो काम ही है। तो मैंने बोला जब आएगा तो मम्मी देख लेगी। तो जब प्रोमो आया तब मम्मी ने बोला हाँ तू सही कह रही थी, इसमें तो 9 बजे ही लिखा है। तो इट वॉज, मैंने बोला हाँ मम्मी, बट फिर भी यही था कि 1-2 महीने चलते हैं शो, 3 महीने चलते हैं, 4 महीने चलते हैं, उससे ज़्यादा क्या। तो बस कि क्या बड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज हमारे घर में IAS ऑफिसर बनना बड़ी बात होती थी। तो माई माइंड सेट वॉज लाइक दैट ओनली।
देखिए जब ये रोल मुझे आया तब तो आई वॉज सरप्राइज्ड एंड आई वॉज लाइक कि दैट मेकर्स आर बिलीविंग ऑन मी दैट आई कैन पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर बीइंग सो ब्लंट, बीइंग सो स्ट्रॉन्ग एवरी टाइम, यू नो। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं या सोशल मीडिया से भी जानते हैं, दे नो हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, दे नो हाउ गट्सी आई एम। तो आई वॉज लाइक एंड आई एम इंडिपेंडेंट। तो मुझे ये लगा कि ये रोल मुझे मतलब बोला गया कि इसका मैं ऑडिशन दूं, तो मैं ग्रेटफुल थी अंदर से, और अंदर से थोड़ी सी नर्वस भी थी। मुझे लग रहा था कि ये मैं कैसे करूँगी। इतना पेशेंस होना, इतना डाउन टू अर्थ होना, इतना ज़्यादा यू नो कि अपनी ज़िंदगी के 15 साल बिना प्यार के गुजार दिए, और उसका भी कोई मलाल नहीं है, और उसका भी कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मतलब ये एक मंगल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको अप्रिसिएशन चाहिए ही नहीं, कुछ उसको नहीं फ़र्क पड़ता, बट वो सबके लिए करती है। इतना उदारता वाला दिल जो है लेकर आना इस कैरेक्टर के लिए, तो आई बेसिकली वर्क ऑन साइकोलॉजी ऑफ अ कैरेक्टर मोर विद द डायलॉग्स। तो वही था कि मैं इसकी साइकोलॉजी कैसे पकड़ूं। तो मैंने जब से ये ऑडिशन दिया, मैंने टचवुड कि बिकॉज ऑफ ओडिसी डांस, बिकॉज ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ लर्नर, आई फील दैट आई कैन डू एनीथिंग। बिकॉज व्हेन यू हैव अ लर्नर माइंड ना, यू, जैसे मैंने बताया कि मेरी जर्नी में खास बात यही है कि आई ऑलवेज हैव अ लर्नर माइंड। आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड एक्साइटेड टू डू न्यू थिंग्स। बाकी देखिए सक्सेस तो पूरी टीम का एफर्ट है, आप सबका प्यार है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए। तो मेरा काम तो सिर्फ उतना ही है कि जो मुझे मिला उसको बेस्ट करना और उसको सही पकड़ना। तो टच वुड आई थिंक इतने साल जो मैंने 4-5 साल जो मैंने घर पे गुजारे, और जिस तरह की लाइफ मैंने देखी, और ऑब्जर्वर मैं अच्छी हूँ, और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें प्ले करती हैं। मैं कहीं ना कहीं इसकी साइकोलॉजी को पकड़ पाई हूँ, टचवुड, और जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब जनवरी में शूट पे गई थी तो मेरे दिमाग में बस मैं खुद एक्चुअली माता रानी से यही प्रार्थना करी थी कि बस ये जो है ना, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं हो कि किसी को ये लगे कि दीपिका ने इसको ढंग से परफॉर्म नहीं किया, या दीपिका ने इसको पकड़ा नहीं, या दीपिका थोड़ी सी तेज़ लगी, या दीपिका स्ट्रॉन्ग लगी। बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मैंने किया है, इतने सालों तक किया है कि वो एक इमेज आपकी स्टीरियोटाइप आप हो जाते हो। तो मुझे यही था कि मैं इसको इतना नाइव दिखा दूँ, इतना सबमिसिव दिखा दूँ कि कहीं ना कहीं मेरे लास्ट शो की इमेज इस पे हावी ना हो। So that's why I pierced my nose also for the show, and I went to a very hard time because it was bleeding. पहला वाला ठीक नहीं हुआ था and I was on set, it was bleeding, तो मैंने फिर स्टोन चिपकाया था। अगेन आई वेंट एंड मैंने पियर्स किया दोबारा से विद इन आफ्टर 20 days। सो आई हैव लाइक आई रियली वांटेड टू यू नो कि मेरा जो लास्ट शो से जो इमेज है वो इसमें कहीं भी लोग उसको नहीं समझे। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे था कि मैं और इतना ज़्यादा सबमिसिव हो जाऊँ, इतना ज़्यादा पेशेंस और वो सब चीज़ें दिखा दूँ कि वो, बिकॉज संध्या का थॉट बिल्कुल अलग था, मंगल की थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो आई रियली वर्कड ऑन द थॉट प्रोसेस। आई हैव रेड स्क्रीन प्ले अगेन एंड अगेन, आई स्टिल नाउ आई रीड माई डायलॉग्स अगेन अगेन, और मैं बार बार बोलती रहती हूँ सो दैट मैं उसका सही सुर पकड़ सकूँ और उसको परफॉर्म। आज भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है एवरी डे, बिकॉज न्यू सीन्स कम और कहानी आगे बढ़ रही है। मंगल अगर आगे स्ट्रांग भी होगी तो भी मंगल ही रहेगी, वो संध्या नहीं बन जाएगी। तो डेफिनेटली उसकी, बिकॉज उसकी साइकोलॉजी अलग है, तो वो कैसे होगा, तो वो सब चीज़ों पर मैं बहुत, तो इसमें काफ़ी वर्क है मेरा। बिहाइंड द सीन्स में बहुत काम करती हूँ, और जैसा मैं मानती हूँ कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क सही दिशा में होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, और मतलब और आई थिंक विद द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द वर्किंग इन द इंडस्ट्री कहीं ना कहीं वो इस बार छूट गया है, कृपा है आई थिंक। बरसात में मैं सिर्फ घर पे बैठ के पिक्चर देखना पसंद करती हूँ और चाय पीना पसंद करती हूँ। आजकल थोड़ी डाइटिंग पे हूँ तो चाय के साथ पकौड़े का मन ज़रूर करता है, पर वो मैं खाती नहीं हूँ, सिर्फ मैं आधा बाइट लेती हूँ, सूंघ लेती हूँ। बट मेरा बहुत मन होता है कि मैं बैठ के फिल्म देखती रहूँ, बस लेटी रहूँ या बुक पढ़ती रहूँ, कोई भी अच्छी सी बुक ले लूँ। और बट ये एक मदर के साथ पॉसिबल नहीं है।
मेरी इमेजिनेशन टूटती है और मुझे आसपास अपने बच्चे दिखाई देते हैं और फिर मुझे दिखाई देता है कि वो भीग के आ रहे हैं और उनके कपड़े चेंज करने हैं, उनको बचाना है, उनको रेड कौन दे, उनको अम्ब्रेला देना है। तो आई बिकम लाइक अ केयरिंग मदर उस टाइम पे। तो बरसात की तो मेरी यही अभी रिसेंट वाइब्स हैं। और मुझे ये डर होता है बच्चों को ठंडा लग जाए, बिकॉज नीज भी हैं 2 घर पे और सोहम है, तो मुझे लगता है इनको ठंड ना लग जाए, बस मैं बचाती हूँ, नहीं नहीं मत भीगो बारिश में। तो ये है आजकल तो बरसात का मेरे साथ में रिश्ता। इसके लिए यार क्या, इट्स अ वेरी वेरी सैड न्यूज़। और हम सालों से देखते आ रहे हैं कि बहुत हादसे होते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सैड न्यूज़। और हम देखते हैं कि बहुत ट्रॉमेटाइज भी जब ऐसा सुनते हैं तो एकदम से शॉक लगता है। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी टाइम एंड डोंट टेक योर लाइफ ग्रांटेड, यू नो। और आजकल की जिस तरह की लाइफ है ना, वी गेट इन्फ्लुएंस्ड विद एवरीथिंग विदाउट थ्रोइंग अ माइंड ऑन इट कि हमें किसको फॉलो करना चाहिए, हमको किसको। और एक और सच ये भी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि रील्स बनाना सबसे ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं, कैमरा पकड़ा और रील्स बना दी। बट हर एक इंडस्ट्री का एक चैलेंज रहता है, एक कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, एक रिस्क रहता है। और लोगों को लगता है कि वो जो रील्स इतना देख रहे हैं, स्वाइप कर रहे हैं, वो इतना इजी है बनाना। नहीं, उसके लिए एक इन्फ्लुएंसर को बहुत सोचना पड़ता है कि वो कहाँ पे शूट करेगा, वो कहाँ पे ताकि वो बाकी रीलों से डिफरेंट हो। बहुत कॉम्पिटिटिव है उधर भी। तो मुझे लगता है कि इसके चलते लोग थोड़े से पॉजेसिव हो जाते हैं अपने कंटेंट को लेकर। और जब हम पॉजेसिव होते हैं तो हमसे गलती होना बहुत लाजमी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जस्ट चाहे लाइफ में कुछ भी हो, अपने आप को रिस्क में कभी ना डालें। और मैं बिकॉज योगा में बिलीव करती हूँ एंड बिकॉज अभी मेरा इतना जिस तरह का स्केड्यूल रहता है, तो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज का तो टाइम है ही नहीं मेरे पास में। तो आई ओनली वर्क ऑन ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग्स पे मैं काम करती हूँ। प्राणायाम मैं कोशिश करती हूँ मैं वो करूँ। वो आपको एक अवेयरनेस देता है, क्योंकि हम लोग भी कुछ स्टंट सीन्स कभी ऑल्दो मंगल के नहीं हैं, बट मेरे भी काफ़ी बारिश में सीन्स थे जहाँ मैं भाग रही थी, पकड़ रही थी और गाड़ी के पीछे भाग रही हूँ। चोट लगना बहुत लाजमी है, तो और मुझे लगी भी हैं, बट वो ऑलवेज बाय मिस्टेक होता है। बट आई ट्राई टू बी अवेयर। तो उसके लिए मैं वर्क करती हूँ ब्रीदिंग टेक्निक्स पे, जो आपको बहुत अच्छे लेवल का फोकस देती है, जो आपको आपके सराउंडिंग्स का यहाँ पे ये हो सकता है, केयरफुल। हमको हम अवेयर रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर और बहुत ही सूझ बूझ कर लाइफ को में आगे बढ़े। कभी भी ग्रांटेड मत लें अपनी लाइफ को। और क्योंकि एक इंसान के साथ में पूरा परिवार, फिर अदर फैमिलीज़ वो जुड़ी होती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खुद से नहीं है, सबके साथ है। और हमको सबको साथ लेकर चलना है, सबको खुश रखना है, अपने आप को कोई हानि नहीं पहुंचानी है। उसके लिए कंटेंट बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इन्फ्लुएंसर हैं तो मगर देख के सूझबूझ के साथ बनाएं। और देखिए, व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट, व्हेन लाइफ इज़ लॉस्ट, तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो थोड़ा अवेयर होके चीज़ों को करें, इतना मत रिस्क लें कि खुद रिस्क में आ जाए। मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ शुक्रिया कहूँगी आपको। बहुत छोटा सा शब्द है, मगर इससे बेहतर खूबसूरत शब्द मेरे पास नहीं है। तो और आई एम सो थैंकफुल, ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि ये मंगल का किरदार एक्चुअली मेरे जो वर्क एक्सपीरियंस है उसमें बहुत मैटर करता था कि ये सक्सेस हो और वो आप तक पहुँचे, आप उसको पसंद करें। वो कहीं ना कहीं मुमकिन हो पाया है बिकॉज आपका प्यार मिल पाया है इस कैरेक्टर को। जब आप इतना टाइम गुजारते थे एक इंडस्ट्री के अंदर, उस टाइम पे जब आप कुछ डिफरेंट चैलेंजिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे रिस्क भी बहुत होता है कि मे बी लोग ये बोल दें कि अरे क्या एक्टिंग की है, तो बेकार ही है, शी इज़ नॉट एन एक्टर, ये भी टैग लग सकता है। जब आप चैलेंजिंग कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो वो मुझे एक डर था, डर से पर मैं कहीं ना कहीं विश्वास था आप पर और यूनिवर्स पे। मैं बस ट्राई कर रही थी और आपका साथ मिला। आपने कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत, बहुत रिलैक्स बना दिया है। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर लविंग मंगल। इट इज़ मोर देन एनीथिंग फॉर मी। तो
बस इसी तरह से अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए और अपनी लाइफ में योगा को ज़रूर लेकर आइए। एटलीस्ट प्राणायाम ज़रूर करें कहीं से भी, और अंडर ऑब्जर्वेशन करें, एक ट्रेनर के अंडर करें। मुझे लगता है एटलीस्ट आप हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस तो ले ही सकते हैं। इट इज़ एवरीवेयर नाउ, तो हर गली में योगा सेशंस होते हैं, पार्क में होते हैं, इट इज़ सो फ्री। तो स्पेंड टाइम एटलीस्ट 15 मिनट्स अपने लिए रखें दिन में, जो कि बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, अब तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।